कितना लगाव है आपको इंदौर से? क्या सबसे अच्छा लगता है आपको इंदौर में? एक दो सालों में 3-4 बार इंदौर ने हमें बुला लिया है। तो एक तो महादेव के दर्शन हो जाते हैं, वो कमाल है। इस बार बहुत ही बढ़िया हमने कैलाश जी ने एक जो हनुमान जी की जो गोल्डन मूर्ति बनाई है और जो मंदिर है वहाँ जाने का मौका मिला। बहुत 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 आनंद आया। आपके पिताजी की जो लेगेसी रही है, कभी आपको उस चीज़ को लेके प्रेशर लगा है कि मुझे भी उनकी तरह बनना है या मैं उनका नाम और ज़्यादा रोशन कर पाऊँ? वो हमका नाम तो ज़रूर रोशन करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके, क्योंकि उनका नाम बहुत महान है। हमारे देशवासियों के दिलों में वो बसे हुए हैं। आंख बंद करें तो हनुमान जी सोचें तो उनकी ही छवि सामने आती है। आपने भी हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले किया है, तो क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में उस कैरेक्टर के बाद आए? हनुमान जी का जब कैरेक्टर, मैंने बहुत सेवा की है उनकी, बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा किसी ने भी हनुमान जी की सेवा नहीं की होगी, स्क्रीन पे, टीवी पे, चीज़ों में। आपने बिग बॉस में भी आप जीत चुके हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? कितना रियल होता है वो? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि फेक है, सब कुछ फेक फाइट होता है। नहीं, बिग बॉस में एक भी चीज़ फेक नहीं होती। झूठ बोल देते कई लोग कि भाई मुझे तो ये था, कुछ नहीं है। सर 90s के दौर से आप फिल्मों से जुड़े हैं, तो तब के बॉलीवुड में और अब के बॉलीवुड में क्या कुछ फ़र्क आया? तो चेंज तो आता है। पहले के ज़माने में लोगों के पास टाइम होता था, वो आते थे, मिलते थे, दिवाली होती थी, होली होती थी। राज कपूर जी के यहाँ सारी की सारी फिल्म इंडस्ट्री होली मनाती थी। बाद में अमित जी ने भी काफ़ी सालों तक ये प्रतिभा चालू रखी है। होली उनके घर पे बनती थी, कभी बनती है कभी नहीं बनती, गारंटी नहीं है अमित जी की। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन जया जी इज मूड। लेकिन अब आई थिंक मोबाइल ने सबको बर्बाद कर दिया है। सारे के सारे मोबाइल पे ही पार्टियाँ कर लेते हैं और मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ लिटिल डिफरेंस पहले के ज़माने में और अब में। आपकी रिसेंटली एक अपकमिंग मूवी है सन ऑफ सरदार 2, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, वो फिल्म लगने जा रही है अभी 25 तारीख को। आप सब ज़रूर देखें सन ऑफ सरदार 2। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिल्म बनी है। नमस्कार, मैं आरती शर्मा और आज हमारे साथ है बिंदु दारा सिंह जी, जो टीवी शो और फिल्म दोनों युगों के साक्षी बने। तो आज हम इनसे जानते हैं कुछ इनसे जुड़ी इनकी कहानियाँ। तो चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, बहुत बहुत प्यार आप सबको। सर आप अक्सर इंदौर आते रहते हैं, तो कितना लगाव है आपको इंदौर से? क्या सबसे अच्छा लगता है आपको इंदौर में? इंदौर में सडनली बहुत चक्कर लगने लग गए हैं। हमारा भाई है यहाँ तनुज, जो बहुत बार बुला रहा था लेकिन मैं आ नहीं रहा था बहुत सालों से। सडनली एक दो सालों में 3-4 बार इंदौर ने हमें बुला लिया है। तो एक तो महादेव के दर्शन हो जाते हैं, वो कमाल है। इस बार बहुत ही बढ़िया हमने कैलाश जी ने एक जो हनुमान जी की जो गोल्डन मूर्ति बनाई है और जो मंदिर है वहाँ जाने का मौका मिला। बहुत 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 आनंद आया। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमारे हार्ट ऑफ हार्ट इंदौर में आने लग गया है। यहाँ सीमा जी हैं हमारी पुलिस में, जो हमारी बहुत ही क्लोज हैं, बहन जैसी हैं। तो चक्कर ज़्यादा लगने लग गए इंदौर के। इस बार हम वीर जी मलाई चाँप की दुकान खोलने आए थे। ये दूसरी तीसरी दुकान है, इंदौर बहुत प्यार दे रहा है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। आपकी रिसेंटली एक अपकमिंग मूवी है सन ऑफ सरदार 2, तो क्या उसी के प्रमोशन के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, वो फिल्म लगने जा रही है अभी 25 तारीख को। आप सब ज़रूर देखें सन ऑफ सरदार 2। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिल्म बनी है। आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बोलोगे ये कैसी फिल्म बनी है। ऊपर वाला फिल्म बना देता है, कई बार हमसे बनती नहीं है। आई थिंक ये बनवा देता है ऊपर वाला। तो ये वैसी फिल्म बनी है, बहुत ही फैंटास्टिक। आई थिंक ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। सर आपने सीरियल्स में भी काम किया, बतौर टीवी एक्टर भी काम किया, आप रेसलर भी रहे, तो क्या कुछ जर्नी आपकी कैसी रही और कब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है? रेसलर तो नहीं रहे, रेसलर तो हमारे डैड रहे। रेसलर मैं होता तो बाप रे बाप ऐसे हो जाता है। लेकिन बाकी सब जो आपने बोला वो सब किया। टीवी की, थिएटर किया, फिल्में की, बहुत चीज़ें की। मेन चीज़ ये होता है कि आदमी इसलिए ये सब इसलिए करता है ताकि देश का प्यार मिले। तो मुझे लगता है कि वो मिलते जा रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और खुशी मिलती है जब वो एनर्जी है, जो प्यार सामने से मिलता है। फिर आपको लगता है और मेहनत करो और मेहनत करो, तो वो खुशी मिलती है बस। आपके पिताजी की जो लेगेसी रही है, कभी आपको उस चीज़ को लेके प्रेशर लगा है कि मुझे भी उनकी तरह बनना है या मैं उनका नाम और ज़्यादा रोशन कर पाऊँ? वो हमका नाम तो ज़रूर रोशन करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके, क्योंकि उनका नाम बहुत महान है। हमारे देशवासियों के दिलों में वो बसे हुए हैं। आंख बंद करें तो हनुमान जी सोचें तो उनकी ही छवि सामने आती है। और लेकिन उनका जूते का साइज़ 1 नंबर था, जो 12 के बाद आता है, और मेरा 10 है। तो वो जो जूता है उसे भरना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
आपने भी हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले किया है, तो क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में उस कैरेक्टर के बाद आए? हनुमान जी का जब कैरेक्टर मैंने बहुत सेवा की है उनकी, बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा किसी ने भी हनुमान जी की सेवा नहीं की होगी, स्क्रीन पे, टीवी पे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा। बहुत साल हो गए, जयवीर हनुमान सोनी टीवी पे आया था, पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे लगता है कि मोर देन 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स से सेवा करते जा रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, और मौका बार बार मिलता है। मोदी जी से 2 बार टिक्का लग चुका है स्टेज के ऊपर, रेड फोर्ट पे। तो ये जो खुशियाँ प्राप्त हुई हैं हनुमान जी की सेवा में, वो अलग ही हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा बेहतर इंसान बनने में हनुमान जी का साथ बहुत ज़्यादा है, और ऐसा लगता है कि वो एक साक्षात अभी भी यहाँ मौजूद हैं। समझ नहीं आता वो कैसे, सारे जो भी हनुमान जी को बुलाता है उनके पास हनुमान जी का पावर आती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज़ अ लिविंग गॉड। आपने बिग बॉस में भी आप जीत चुके हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? कितना रियल होता है वो? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि फेक है, सब कुछ फेक फाइट हो। हाँ, नहीं, बिग बॉस में एक भी चीज़ फेक नहीं होती है, क्योंकि एक बार अगर बिग बॉस में कुछ फेक होगा तो वो जो आदमी जिसको बोला गया है कुछ भी करने बोलने, वो बाहर हारने के बाद जब बाहर आएगा तो वो बता देगा। आज तक किसी का मुंह नहीं खुल पाया कि भैया मुझे ऐसा कुछ बोला गया था। झूठ बोल देते कई लोग कि भाई मुझे तो ये था, कुछ नहीं है। वो लोग अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इतना बड़ा शो उनका फ्लॉप हो जाएगा। बिग बॉस में सिर्फ ये है कि परिस्थिति ऐसी याद डाल देते हैं वो जो आपकी जिंदगी जीवन में कभी आ नहीं सकती। कमरे को लॉक कर दिया है और उसके बाद आपको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं वो लोग जो बाहर बैठे हैं। तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी आ नहीं सकती। तो जो आपका बिहेवियर निकलेगा वो एक्चुअली आपका लाइफ में कभी ऐसा बिहेवियर नहीं निकलने वाला, पर उस घर में उससे भी बुरा बिहेवियर निकल जाएगा। क्योंकि एक बार आपके पॉडकास्ट में देखा था कि आप डेस्परेट थे बिग बॉस में जाने के लिए। हाँ, मैं बिग बॉस में तो मैंने जिस दिन बिग बॉस स्टार्ट हुआ था सीज़न 1, मैं उसी दिन बोल दिया ये शो जब भी मैं जाऊंगा मैं जीत जाऊंगा। तो मेरी बीवी हंसती थी मेरे ऊपर, कैसे कैसे जीत जाएगा। मैंने कहा ये खोखा मेरा ही है भाई जी, खोखा खोखा। तो जिस दिन गया उस दिन खोखा आ गया। तो सर, एक्टिंग के अलावा आपका प्रोडक्शन हाउस भी है, तो आप क्या इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर? अब हमारे डैड बहुत फिल्म बनाई, उनने बहुत 12-13 फिल्में बनाई। हमारा प्रोडक्शन हाउस है, हमने टीवी भी की है, बहुत थ्रिलर एट 10, बहुत सारे शोज़ बनाए हैं हमने। लेकिन बहुत देर से हम वो नहीं कर रहे थे। अब मेरा बेटा फिल्मों में आएगा, फ़तेह। वो बहुत ही फंसी है और पिक्चर उसको जल्दी पसंद नहीं आती। हम चाहते हैं जल्दी शुरू करें। हमने दारा सिंह द फिल्म लिख के रखी हुई है, लेकिन वो बोलता है वो मेरी सेकंड थर्ड फिल्म होनी चाहिए पापा, पहली नहीं। समझ नहीं आता है वो कब बनेगी, लेकिन कभी भी हम फिल्मों की तरफ रुख कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी हमें पसंद आई है, सुपर हिट फिल्म है, तो वो शायद फ़तेह के साथ हम बना सकते हैं। जैसे वो एक जो यूनिवर्स वाली पिक्चर होती है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वैसी एक बहुत कमाल की फिल्म हमें पसंद आई है। उसकी स्टोरी पे पूरा काम चल रहा है। बाकी मेरी बीवी पूरे इंडिया के नाखून बनाई जा रही है, नेल्स ब्लू स्काई पूरे इंडिया में रॉक कर रहा है। अब हम मेकअप लेके आ गए हैं, ओलैक, आप भी ट्राई करना ओलैक मेकअप। आई लैशेज लेके आ गए हैं, पता नहीं स्टाइलिक लेके आ गए हैं, एलान लेके आ गए हैं, कंपनियाँ 4-5 अब हम लेके आ गए हैं। तो वीर जी, हाँ वीर जी वाले तो साथ में जुड़े हैं, साथ में मधुरम का घी भी बेच रहे हैं। तो चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन मैं बहुत देर से सोच के समझ के कोई ब्रांड के साथ एसोसिएट होता हूँ। और अब हमारा एक वीडियो आएगा बाहर जो पूरी दुनिया को हिला देगा कि हमारी चाप कैसे बनती है। तो ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें, ताकि लोगों को कुछ अच्छा मिले। हमारा नाम जुड़ने के साथ लोगों को इतना तो विश्वास होना चाहिए कि ये बेस्ट है। सर, 90s के दौर से आप फिल्मों से जुड़े हैं, तो तब के बॉलीवुड में और अब के बॉलीवुड में क्या कुछ फ़र्क आया? हाँ, मेरी पहली फिल्म आई थी 1971 में, मैं बच्चा था, और तब से ही जुड़े हैं क्योंकि हमारे फादर फिल्मों में थे। तो चेंज तो आता है। पहले के ज़माने में लोगों के पास टाइम होता था, वो आते थे, मिलते थे, दिवाली होती थी, होली होती थी। राज कपूर जी के यहाँ सारे की सारी फिल्म इंडस्ट्री होली मनाती थी। बाद में अमित जी ने भी काफ़ी सालों तक ये प्रतिभा चालू रखी है, होली उनके घर पे बनती थी, पर कभी मनती है कभी नहीं मनती, गारंटी नहीं है अमित जी की। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन जया जी इज मूड। तो मेन चीज़ क्या है कि ये जो पार्टियाँ होती थी ये बहुत ज़्यादा पहले होती थी, और हम सबको बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी की जैसा होता था। लेकिन अब आई थिंक मोबाइल ने सबको बर्बाद कर दिया है। सारे के सारे मोबाइल पे ही पार्टियाँ कर लेते हैं और मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ लिटिल डिफरेंस पहले के ज़माने में और अब में। बहुत ज़्यादा मिलना कम हो रहा है।
क्या पहले की तुलना में अब ज़्यादा आसान है फिल्म इंडस्ट्री में जाना? हाँ बिल्कुल, अब बहुत आसान है, पहले बहुत हार्ड था। पहले करोड़ों में से एक ही आ सकता था, अब करोड़ों में से 5-10 लाख लोगों को काम मिलने का मौका मिल गया है, क्योंकि बहुत सारे वेन्यूज़ खुल गए हैं। टीवी, ओटीटी, ये वो, तो छोटा छोटा बहुत सारे चैनल खुल गए हैं, तो लोगों को मौका मिलना आसान है। और जिसका दिल ये काम करने में, तो आई थिंक 1 करोड़ में से एटलीस्ट 1 लाख तो पक्का काम करने लग जाते हैं आजकल। पहले ऐसा नहीं होता, एक एक को मिलता था। तो क्या ओटीटी ने इसमें बड़ा रोल निभाया? बिल्कुल, ओटीटी 24 घंटे के लिए उसको फीड करना पड़ता है। इट्स लाइक अ जायंट। जितना भी बने कंटेंट कम है उसके लिए, और लोग बनाते जा रहे हैं। फिर यूट्यूब ने ऐसा कर लिया कि भैया किसी को भी हम स्टार बना देंगे। तो आई थिंक जिसको बहुत शौक है फिल्मों में कुछ करने का, पहले अपना यूट्यूब चैनल को चला के दिखा दो। अगर वो हिट हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक दूसरी जगहों में काम मिलेगा। सर, आप काफ़ी फिटनेस फ्रीक है, तो क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल लोग जिम तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इस एज तक इतना फिट रहना शायद अब पॉसिबल नहीं है। हाँ नहीं, अब हम लोग ने कभी भी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। जयपुर पुलिस ने एक मुहिम चलाई है, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। सबसे ज़रूरी तो वो है। फिर जो आप खा रहे हो, प्लीज़ ज़रा देख समझ के खाएं। ज़रा आपको भी पता है कि किस चीज़ में क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ आपके सेहत के लिए अच्छी है। और ये सब जो उल्टा पुल्टा जो गुटके पुटके से तो बिल्कुल दूर रहें। तो आपको सिगरेट, गुटखा, इनसे बहुत दूर रहना है। शराब कभी कभी पी लेनी है। बाकी अच्छा हेल्थ में रहना है, बहुत ज़रूरी है हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। जो आपकी बॉडी है वो सबसे कीमती चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आप ओन करेंगे। सारे घर बार बंगले बैंक बैलेंस सब ज़ीरो हैं अगर आप उसे इंजॉय नहीं कर सकते। तो प्लीज़ लुक आफ्टर योर हेल्थ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।